if the angle of prism is 60 degree and the angle of minimum deviation is 40 degree, the angle of refraction will be, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा आपसे, कौन सा वाला एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन है ये, R1 की वैल्यू पूछिए, ठीक है ना। सुनो इसके अंदर एंगल ऑफ एक प्रिज्म है, ठीक है भाई, एंगल ऑफ प्रिज्म कितना है इसका 60 है, ठीक है ना, और मिनिमम डेविएशन कितना आ रहा है, एंगल ऑफ डेविएशन से ऐसे नहीं चाहिए लाइट रे, पहले ऐसे बेंड होगी फिर ऐसे चली गई, ये डेविएशन आ गया 40 डिग्री। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब यही वाला पूछा R1, यही एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है ना। एक बात बताइए, अगर मिनिमम डेविएशन आ रहा है तो ये दोनों बराबर होंगे, R1 R2, ये दोनों क्या होंगे, बराबर बराबर, और ये दोनों बराबर तो 30 के बराबर होंगे दोनों, तो डेविएशन की जरूरत नहीं पड़ी यहाँ पे। तो वैसे तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन R1 जो है ना वो अलग अलग आएगी, कोरस्पोंडिंग R1 की वैल्यू अलग अलग हो जाएगी। अब इसने ये तो बता नहीं रखा आई क्या है, आई की वैल्यू क्या है, इसने तो ये बता रखा कि मिनिमम डेविएशन है, मिनिमम डेविएशन होता है। हम इस बात के लिए श्योर हो जाओ कि जब भी मिनिमम डेविएशन होता है तो ये वाले जो दोनों एंगल सेम होते हैं, उन दोनों का सम 60 के बराबर, तो ये 30 आंसर आना चाहिए। क्या आंसर दे रखा है इसमें 30, गुड। मतलब इसके अंदर इस 40 डिग्री कोई जरूरत है नहीं, ये बेवकूफ बनाने के लिए दे रखा है। कोई बच्चा सोचता है सर मैं आई प्लस ई इक्वल्स टू ए प्लस डेल्टा लगा दूँ, अरे भाई देखो ए और डेल्टा, ए चलो ए की वैल्यू है 16, डेल्टा की वैल्यू 40 और आई और ई को बराबर भी कर दो 2i, तो आई की वैल्यू तो आ जाएगी, लेकिन इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो नहीं पता, ठीक है ना। तो मैं सिर्फ स्नेल्स लगा दूंगा, तो अगर इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पता होता और स्नेल्स लगाते तो भी R1 की वैल्यू 30 आती। समझ आ रही है बात आपको। अगर कोई किसी ने एंगल ऑफ प्रिज्म दे रखा है, आपको क्या दे रखा है, एंगल ऑफ प्रिज्म, और ये कहता है कि मिनिमम डेविएशन आ रहा है, तो R1 R2 की वैल्यू बताओ, या R1 एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही है, R1 R2 की वैल्यू बताओ तो इसकी हाफ हो जाती है वो। आ रही है ना बात समझ में आपको।